हेलो एवरीवन। आइए जानते हैं, क्या आपके पार्टनर को आपके साथ सेम कनेक्शन फील होता है जैसा कि आपको अपने पार्टनर के साथ कनेक्शन फील होता है जब से आपका ब्रेकअप हुआ है, जब से ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हुआ है, या जब से आप इनसे मिले हैं, बातचीत हुई है आपकी, एक दूसरे के साथ कनेक्शन में आए हैं? डू दे फील द सेम अबाउट यू, अबाउट इन दिस कनेक्शन? अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील करते हैं इनके साथ में, एक अनब्रेकेबल बॉन्ड आपको फील होता है कि यार मेरी ज़िंदगी में बहुत लोग आए, बहुत कनेक्शंस रहे, या मेरे लाइफ में और भी कुछ परमानेंट कनेक्शंस है, बट मुझे कभी इसके साथ जो फील हुआ वो किसी और के साथ फील नहीं हुआ। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो इस जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग से जानते हैं कि आपके पार्टनर भी यही चीज़ सोचते हैं, इनको भी ऐसा ही फील होता है। तो इस शफल डेक से फर्स्ट कार्ड लेते हैं, वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। एनर्जी की देखिए वाइब्रेशन ऐसी है कि आपके पार्टनर को स्टार्टिंग में ये कनेक्शन फील नहीं हुआ है। ठीक है, अब ये हो सकता है कि लेट अवेकनिंग से रिलेटेड रहा हो, कि पहले यूनिवर्स आपको बैलेंस करना चाहती थी और आपके पार्टनर को बाद में अवेकन करना, कि पहले अवेकनिंग एक ही हुई, एक ही पूरी हुई, इसके बाद दूसरे पे काम चालू किया। समटाइम्स अवेकनिंग साथ साथ चलती है। ठीक है, समटाइम्स पार्टनर की, लेकिन आप ही की चलेगी पहले, क्योंकि फेमिनिन की ही होती है। ठीक है, या तो साथ साथ या बाद में मैस्कुलिन की शुरू होती है। लेकिन आपके पार्टनर को स्टार्टिंग में फील नहीं हुआ है, या तो इन्होंने ये सोचा है कि ये बहुत रईस हैं, बहुत बड़े ओहदे पे हैं, इनसे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है, इनसे ज़्यादा ग्राउंडेड कोई नहीं है, इनसे ज़्यादा पैसे वाला कोई नहीं है, इनसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाला कोई नहीं है। ये अपने आप को किसी किंग और क्वीन के जैसे ट्रीट किए। ठीक है, मतलब सब कुछ जानने के बाद भी कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को अनदेखा भी आपके पार्टनर ने किया है एनर्जी लेवल पे, ये सोचते हुए कि मैं जो हूँ वो बहुत अप हूँ, टॉप क्लास हूँ। ठीक है, तो मुझे इससे ऐसी वाइब नहीं आ रही है इस कार्ड से कि मैं कह पाऊँ कि इनको सेम कनेक्शन फील हुआ है, क्योंकि ये अबंडेंट है, जो भी है एनर्जी लेवल पे रिच है काफी। ही और शी इज नॉट अ चेजर। ठीक है, सेकेंड एनर्जी जो है वो है जजमेंट की। आपके पार्टनर को आपसे जब से आप मिले होंगे, जितना भी समय आपके रिश्ते में हुआ, ये चीज तो फील हुई है कि ये इंसान मुझे जजमेंट दे सकता है, मेरे साथ न्याय कर सकता है, निर्णय ले सकता है आगे जाने का, बिकॉज ही और शी इज कमिटेड। इन्हें आपके साथ कोई पेंडिंग कर्मा फील हुआ है कि मेरा इसके साथ कुछ तो ऐसा अनफिनिश्ड बिजनेस है जो इसका और मेरा अभी कुछ, मुझे नहीं फील होता कि ये खत्म हो गया है रिश्ता। अगर इन्होंने अपनी तरफ से कुछ गलतियां की हैं तो इनको ऐसा भी फील होता है कि मुझे उसके साथ न्याय करना है, या मेरी तरफ से न्याय बचा है जो मैंने उसके साथ कभी किया ही नहीं, मुझे इसके लिए डिसीजन लेना चाहिए या लेना ही होगा, वरना मैंने कोई बुरा कर्मा क्रिएट कर लिया। या इनको कुछ कार्मिक लेसन्स मिले हैं, तो इनको ये चीज भी फील हुई है कि यार उसके साथ मैंने ऐसा किया, वो बहुत प्योर है, या मैं जान के तो ऐसा नहीं किया लेकिन मेरे हालात ऐसे हो गए। हर इंसान अपने आप को बेचारा मानता है, लेकिन फिर भी कि मुझे उसकी बददुआएं तो नहीं लग गई मेरे साथ आज जो भी कुछ हो रहा है। तो उस तरीके से आपके साथ एनर्जी पे कनेक्ट किया है इन्होंने, एनर्जी के जरिए आपके साथ डिवाइन का अनाउंसमेंट वाला कनेक्शन, या डिवाइन की मर्जी से आप मिले, हालात बने और आप इनको जजमेंट दें या आपके साथ ही चीजें एंड हो, इस टाइप का कनेक्शन इन्हें फील हुआ है। ठीक है, कि कुछ है जो इन्हें पूरा करना होगा आपके साथ में। थर्ड एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल्स की। आपके पार्टनर की ऐसी भी मुझे एनर्जी दिखती है कि आप इनके जिंदगी में आए तो कोई और इन्हें छोड़कर गया, या आप इनके जिंदगी से गए तो इनकी लाइफ से कलर्स चले गए। दरिद्रता, लोअर वाइब्रेशंस, टूट जाना एकदम, ये चीजें आपके पार्टनर ने फील की होंगी। ठीक है, आपके पार्टनर को एक समय पे आपके साथ अटैचमेंट हुआ है लेकिन उसकी कद्र नहीं रही है, जाने के बाद चीजें बदली हैं या अवेकनिंग इनकी शुरू हुई है। और कार्ड्स दीजिए जरा एंजल्स, थोड़ा डीप में है ये। चैरियट, आपके पार्टनर के साथ आपकी जो एनर्जी कनेक्ट हुई है कि इनको सेम फील हुआ है कनेक्शन, तो देखिए
यहाँ पर एनर्जी ऐसी भी है कि अगर आप विक्टोरियस रहे हो या आपकी कुछ बचपन की यादें एक दूसरे के साथ सेम रही हैं या एक्सपीरियंसेस सेम रहे हैं, वैसा ही स्ट्रगल रहा है, अपनी मेहनत पे आप भी सेल्फ मेड पर्सन है, ये भी सेल्फ मेड पर्सन रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपके साथ रिलेट कर पाए हैं। देखिए, जिस टॉपिक पर मैं रीडिंग कर रही हूँ, दिस इज टोटली बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल कनेक्शंस, जहाँ पर हमें किसी के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है जब हम किसी के साथ में या तो किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हैं या कोई सोलमेट कनेक्शन है, सोलमेट एनर्जी है हमारे लाइफ में, और एल्स बचा हुआ कोई हेल्दी कार्मिक रिलेशनशिप भी होता है। ठीक है, अगर किसी के साथ ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे हेल्दीनेस है, पॉजिटिविटी है, तो आपके पार्टनर को कनेक्शन फील होना बहुत साधारण सी बात है, बहुत लाजमी है। ठीक है, देह के आधार पे बनाए गए रिश्ते, कि आप किसी से अट्रैक्ट हुए, किसी ने आपको टच किया, यू गाइज केम इनटू अ फिजिकल रिलेशनशिप, चले गए, उसमें इन्वॉल्व हो गए हर तरीके से, आप किसी से शादी करना चाहते थे या वो आपके साथ में, लेकिन आपके पार्टनर को कोई कनेक्शन फील नहीं हुआ, जो भी कार्ड्स में आ रहा है अभी भी, आप मैं जितना भी रेट की हूँ, तो हो सकता है दिस पर्सन इज योर कार्मिक टीचर, कि आपको तो फील हुआ लेकिन इन्हें नहीं हुआ, या आप बहुत ज्यादा अटैच हो गए सबकॉन्शियसली, कि आपको ऐसा लगता है कि भाई बहुत कुछ है, लेकिन समटाइम्स हमारी अवेकनिंग हमें लाइफ में बहुत कुछ सिखाने कार्मिक्स भी आते हैं, उस लेवल का दर्द देते हैं कि हम तो ये सोच रहे हैं कि हम किसी डीएम से डील कर रहे हैं, कोई सोलमेट है, लेकिन इन दोनों की एक क्वालिटी है, इवन हेल्दी कार्मिक रिलेशनशिप की भी एक क्वालिटी है, जिसे हम फ्रूटफुल रिलेशनशिप बोलते हैं। जैसे आपके कभी पेरेंट्स के बीच में रहा होगा, आपका अपने भाई के साथ रहा होगा, सिस्टर के साथ रहा होगा, जो आपको कर्मा नहीं देते, जो आपको ऐसा नहीं करके जाएंगे कि आप दोबारा खड़े ना हो पाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक जो एनर्जी है वो पास्ट लाइफ कर्मा की सबसे ज्यादा है। उस तरीके की एनर्जी मुझे अभी तक नहीं मिल रही है जो किसी सोलमेट की होती है या किसी ट्विन फ्लेम की होती है, क्योंकि मैं पर्सनल लेवल पे भी रीडिंग्स करती हूँ और इनसे बहुत एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है जुड़ा हुआ मेरा, तो उस लेवल पर ये एनर्जी फिलहाल नहीं आई है। हाँ, आप अपने दिमाग में कुछ भी बैठाएं, कुछ भी फिक्स करें, इट्स अप टू यू, बट मेरा काम है आपको जगाने का एज अ गाइड, कि आप सही रहें, सही उस पे चलें। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी कर्मा की है, कर्मा कॉलिंग की है, लेन देन भरपाई पूरी करने की है। ठीक है, तो इनको आपके लेसन्स के साथ कुछ कनेक्ट फील हुआ है, जो इस तरीके के कनेक्शन में होंगे, जिसके बारे में मैंने अभी इतना लेक्चर दिया आपको, उनकी ये चैरियट की एनर्जी बता रही है। अदरवाइज कुछ गिव एंड टेक या एक तरफा कनेक्शन ये रहा है, आपके साइड से ज्यादा रहा है। ठीक है, इन्होंने कुछ भी किया होगा तो सांसारिक लेवल पे किया होगा, 3D मटेरियलिस्टिक लेवल पे। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो भी ऐसी ही है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की। आपके पार्टनर ने अगर आपको लेकर कुछ फील भी किया है, कुछ रियलाइजेशंस भी हुए हैं, तो आधी जिंदगी तो ये पार्टनर आपसे छुपाए ही हैं, या ये डर डर के ही जिए हैं, साइकिल्स में ही ट्रैप्ड रहे हैं, चीजें छुपाई हैं ब्लॉकेजेस की वजह से, या अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत खराब होने की वजह से। और एक लास्ट वो है एस ऑफ कप्स। कुछ लोगों के केस में ऐसा जरूर है कि आपके पार्टनर ने आपको कंसिडर किया है, ये रिकॉग्नाइज कर लिया है कि आप और ये किसी डिवाइन कनेक्शन में हैं, कि यूनिवर्स ने आपको अचानक से इनसे मिलाया, या एक अकस्मात आप इस इंसान की जिंदगी में आउट ऑफ नोवेयर आ गए। बिल्कुल ऐसे समझिए कि आप इंडिया में हैं और कनाडा से कोई शख्स आपको कल कल में मिल गया, आपने भी नहीं सोचा और उसने भी नहीं सोचा, 1 घंटे का इंटरेक्शन और आप दोनों को एक दूसरे के ड्रीम्स आने लग गए, आपके नंबर्स एक्सचेंज हो गए। आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट लाइफ ड्रीम्स ऑल्सो, जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, कि बड़ा रेयर होता है, फेरी टेल जैसा है, या सोलमेट कनेक्शन है। तो उस तरीके से इन्होंने आपको देखा है कि आपको डिवाइन के द्वारा ऑफर किया गया, आप एस ऑफ कप्स हो,
जिनके साथ ये अपने लाइफ को पीसफुली शुरू कर सकते हैं, बिकॉज यू आर प्योर। और ये कहीं ना कहीं अपने अंदर उस एसेंस को रखे हैं आज भी। ओल्ड स्कूल है ये पर्सन भी, ठीक है, जड़े घर परिवार की किसी खानदान से या किसी पुराने थॉट प्रोसेस से ही दिख रही हैं लगी हुई। तो कुछ के पार्टनर्स ऐसे हैं जो आपके साथ फील करते हैं कनेक्शन, इस वजह से इनके मन में आपको लेकर कोई मैलमिट्टी नहीं है, कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि ये आपको छोड़ देंगे या ये आपको धोखा दे देंगे। इवन इफ दे आर इन सेपरेशन विद यू, दे डोंट हैव एनी इंटेंशंस कि आपको डिसरेस्पेक्ट करें, आपको जलील करें, आपके चरित्र पे उंगली उठाएं चार लोगों में बैठ के, ठीक है। तो ये इंसान को ऐसा लगता है कि ये आपके साथ नई शुरुआत करें, सेम एनर्जीज फील करते हैं, कनेक्शन फील करते हैं और आपको रिस्पेक्ट करते हैं प्यार के साथ साथ। और जिनके नहीं फील कर रहे हैं उनकी ये एनर्जी चले गए तो दुखी हो गए या ये वाला फील करते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा डिफरेंस हो जाता है कि किसी के साथ कोई पेंडिंग कर्मा है तो वो आपको परेशान कर रहा है, और ये डिफरेंस भी है डिवाइन कनेक्शन में, जो कहीं ना कहीं कर्मों के आधार पे या लाइफ लेसन्स लेने के बाद आपके लाइफ में एस ऑफ कप्स आपको डिवाइन के द्वारा ऑफर किया जाता है, चाहे आपको किया गया या आपके पर्सन को किया गया, बट इसी तरीके से डिवाइन की अपॉर्चुनिटीज आती हैं कि कोई बड़ा प्यारा सा इंसान आपको दिया जाता है जो आपको अंडरस्टैंड करे, ठीक है। तो ये एनर्जीज हैं। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।